नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ मॉर्टल्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सपनों की नगरी मुंबई में अंशिका नाम की एक लड़की रहती थी। अंशिका एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थी। वह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती थी जिसने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि दुनिया में कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, उसे हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। अंशिका ने हमेशा अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में सफलता हासिल करने की कोशिश की थी। अंशिका का कार्यालय एक बड़े कॉर्पोरेट टावर में स्थित था, जहां हर दिन कई लोग अपनी रोजी रोटी कमाने आते थे। वहां का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन अंशिका ने खुद को उस माहौल में ढाल लिया था। उसने अपने काम में महारत हासिल कर ली थी और उसके सहकर्मी और बॉस भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन उसी कार्यालय में एक व्यक्ति था, अर्जुन, जो उसकी सादगी और सफलता से जलता था। अर्जुन एक ऊंचे पद पर था और उसे हमेशा से आदत थी कि जो चीज उसे चाहिए वह उसे मिल जाती है। लेकिन अंशिका ने उसकी कई बार की गई अभद्र टिप्पणियों और प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। यह बात अर्जुन के अहंकार को चोट पहुंचा रही थी। एक दिन कंपनी की तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया गया। सब लोग पार्टी में खुश थे और अंशिका भी अपने सहकर्मियों के साथ मस्ती कर रही थी। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने शराब के नशे में धुत अंशिका को बहलाकर एकांत में ले जाने का फैसला किया। अंशिका ने पहले तो विरोध किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी ताकत और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उसे जबरदस्ती किया। उस रात का अंधकार अंशिका के जीवन में एक ऐसे तूफान के रूप में आया जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अर्जुन ने उसके साथ घिनौना अपराध किया और फिर उसे वहीं बेसुध छोड़ दिया। अगली सुबह जब अंशिका की आंखें अस्पताल के बिस्तर पर खुली तो उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसकी आत्मा पर जो चोट लगी थी वह उसकी शारीरिक चोटों से कहीं अधिक गहरी थी। उसका मन जैसे टूट गया था। वह खुद को दोषी मानने लगी और समाज की नजरों में अपनी इज्जत खोने का डर उसे अंदर से खा रहा था। अंशिका ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके माता पिता और भाई बहन वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे कसकर गले लगाया और कहा, अंशिका, तू हमारी जान है, हम तुझे कभी हारने नहीं देंगे। हम तेरे साथ हैं और उस दरिंदे को उसकी सजा दिलवा कर रहेंगे। अंशिका के परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बावजूद उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने अपराध पर शर्मिंदा होने के बजाय अदालत में हर बार अंशिका को देखकर हंसता था। उसकी बेदर्दी और घमंड को देखकर अंशिका का खून खौल उठता था। अंशिका ने हर बार कोर्ट में जाने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि अर्जुन को उसके गुनाहों की सजा मिले। लेकिन कोर्ट के फैसले का दिन आया तो सबकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। अर्जुन ने अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल करके खुद को निर्दोष साबित कर दिया। कोर्ट में उसे बरी कर दिया गया और जाते जाते भी वह अंशिका पर हंसता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपनी कार में बैठा और घर की ओर बढ़ने लगा, उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक ट्रक आ गया जिसकी ब्रेक्स फेल हो गई थीं। ट्रक अर्जुन की कार से टकरा गया और अर्जुन वहीं तड़प तड़प कर मर गया। उसकी मौत ने साबित कर दिया कि दुनिया में चाहे जितनी भी ताकत और दौलत हो, भगवान के न्याय से कोई बच नहीं सकता। अंशिका को इस घटना से एक गहरी सीख मिली। उसने महसूस किया कि भगवान सब देखता है और अंततः न्याय जरूर होता है। उसने खुद को दोषी मानने की बजाय अपनी आत्मा को मजबूत किया और यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को नए सिरे से जिएगी। उसने उन महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया जो ऐसी ही कठिनाइयों का सामना कर रही थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भगवान के न्याय से नहीं बच सकता। धन और शक्ति के सामने सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। अंशिका की कहानी ने यह सिद्ध किया कि समाज में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची शक्ति है और भगवान की अदालत में कोई भी गुनहगार माफी नहीं पा सकता। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।